नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। मंदसौर में बोले सीएम मोहन यादव, पीएम मोदी का कोई परिवार नहीं, वे आपके बच्चों के लिए लड़ रही हैं। मंदसौर चुनावी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रबुद्ध जनसंवाद में मंदसौर के विभिन्न वर्गों से जुड़े प्रबुद्ध लोगों से खुलकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि हम देश में दंड संहिता नहीं बल्कि न्याय संहिता चाहते हैं। भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत की जनता की पार्टी है। हमने सबको साथ लेकर काम करने की ठानी है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि जनता के एक आदमी का कोच से काम पड़ता है। पीएम मोदी अपने लिए नहीं बल्कि आपके लिए न्यायालीन परिवर्तन चाहते हैं। बीजेपी ने कहा कांग्रेस ने स्वीकार ली हार, जीतू पटवारी के बयान पर आशीष अग्रवाल का तंज। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस खुद अपनी हार स्वीकार रही है। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी खुद कह रहे हैं कि इंदौर में तो बीजेपी ही जीतेगी। इससे साफ हो जाता है कि इस बार भी मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। दरअसल इंदौर में हुए घटनाक्रम के बाद यह तय माना जा रहा है कि वहां बीजेपी प्रत्याशी की ही जीत होगी। शताब्दी और वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों को निःशुल्क मिलेगी पानी की बोतल। शताब्दी एक्सप्रेस और वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेन में अब यात्रियों को 1 लीटर निःशुल्क रेल नीर की बोतल की जगह पर 500 मिलीलीटर की पानी की बोतल दी जाएगी। अभी तक इन ट्रेन में यात्रियों को 1 लीटर पानी की बोतल दी जाती है, लेकिन अब व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। तीसरा फेज खत्म होते ही चौथे चरण की तैयारियों में जुटे सीएम मोहन यादव। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। तीसरे फेज की वोटिंग के बाद मध्य प्रदेश में बड़ा हादसा सामने आया। बैतूल में चुनाव कराकर लौट रही मतदान कर्मियों से भरी बस में अचानक भीषण आग लग गई। वहीं रीवा में करोड़ों का गांजा पकड़ाने की खबर सामने आई तो जबलपुर में बमबाजी की घटना सामने आई। प्रदेश में अब 13 मई को चौथे और आखिरी चरण के लिए मतदान होना है। तीनों चरण संपन्न होने के बाद अब बीजेपी जोर शोर के साथ चौथे चरण की तैयारियों में जुट गई है। एस्ट्राजेनेका दुनिया भर से अपनी कोरोना वैक्सीन वापस लेगी। ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने दुनिया भर में अपनी कोविड-19 वैक्सीन की खरीद बिक्री बंद करने का फैसला किया। कंपनी ने कहा कि अब वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई नहीं की जा रही। एस्ट्राजेनेका का दावा है कि वैक्सीन को बंद करने का फैसला साइड इफेक्ट्स की वजह से नहीं लिया गया। कंपनी ने बताया कि वैक्सीन को व्यावसायिक कारणों से बाजारों से हटाया जा रहा है। कांग्रेस को दलबदलू विधायकों के इस्तीफे का इंतजार। लोकसभा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस के 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इनमें सिर्फ कमलेश शाह ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। विजयपुर विधायक रामनिवास रावत और बीना विधायक निर्मला सप्रे ने अब तक विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया। दल बदल कानून के तहत दोनों विधायकों की सदस्यता जा सकती है। 40 डिग्री के पार पहुंचेगा पारा, 9 मई के बाद हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना। मंगलवार को गर्मी के तीव्र असर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई। पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। भोपाल स्थित मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक वर्तमान में उत्तर भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ बना, वहीं उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश पर ऊपरी हवाओं का चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसके अलावा एक द्रोणिका उत्तरी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से होते हुए दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान तक जा रही है। इसके असर से 9 मई के बाद इंदौर में बादल छाने के साथ हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। सीबीएसई ने जारी मार्क्स वेरिफिकेशन शेड्यूल, पुनः मूल्यांकन पर भी अपडेट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 20 मई के बाद रिजल्ट जारी करने की घोषणा कर दी। अब पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी को लेकर बोर्ड ने अहम नोटिस जारी किया। पुनः मूल्यांकन, मार्क्स वेरिफिकेशन इत्यादि की टाइमलाइन घोषित हो चुकी है। हालांकि अब तक सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड रिजल्ट के लिए कोई भी तारीख घोषित नहीं की। 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर, जून में सप्लीमेंट्री परीक्षा। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए काम की खबर है। जिन छात्रों को किसी विषय में कंपार्टमेंट लगी वे बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 7 जून तक सप्लीमेंट्री परीक्षाओं के लिए फॉर्म भर सकते हैं। रीटोटलिंग के लिए भी एक दिन पहले 7 जून तक फॉर्म भर सकते हैं। इस परीक्षा के जरिए छात्र अपने स्कोर को सुधार सकते हैं और फेल हुए सब्जेक्ट्स में पास हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव के कारण जीएवीवी का रिजल्ट प्रभावित, अब इस दिन परिणाम जारी करने की तैयारी। लोकसभा चुनाव की वजह से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के बाद अब परिणाम भी प्रभावित हो गए। 30 अप्रैल को जारी होने वाले स्नातक अंतिम वर्ष के रिजल्ट अब तक तैयार नहीं हुए। अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने डेडलाइन आगे बढ़ा दी है। अधिकारी और कर्मचारियों के निर्वाचन कार्यों में ड्यूटी लगने से विश्वविद्यालय प्रशासन ने अब 15 मई के बाद 3 बीबीए के रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। तो
ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज MP को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।